नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भिगो के चप्पल मारी है पाकिस्तानी भिखारियों के मुंह के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने भारत के वजीर आजम ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा इंप्रेशन ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, यानी कि गेमों के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए बधाई भी दी गई है, खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा है। उसने कहा जिसने जो करना है कर लो भाई, ये मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर है। सीधा ऑपरेशन सिंदूर बना दिया उसको। जंग कर रहे हैं, मतलब ये तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। उन्होंने लिखा है कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि जो पटखनी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को दी थी, खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा है। छक्का तो फिर मोदी ने मार लिया ना। मैंने आपको क्या कहा, उसको पता था पाकिस्तान की टीम इतने जोगी कोई नहीं है। उन्होंने कहा बेस्ट हल क्या है, उन्होंने कहा खेलो, खेल के जीतो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो। पाकिस्तान की जो टीम है ये जीता हुआ मैच हारी है, जीता हुआ। तुम भिखमंगो हमारे साथ खेलोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं खेलने की। बेटा हारने वाला जो भी बोलते हैं उसकी आवाज में वजन नहीं होता। जब जीतने वाला आता है ना, नेशन का लीडर, वो जब बोलता है ना तब वो ठोकता है। मैंने आपको 2000 साल पहले ही बता दिया था इस टीम ने हार जाना है। 2000 साल पहले हमारे पैरों में गिरे हुए थे कि भाई सीज फायर कर दो, तब जाके इंडिया ने माफ करा कि चलो भीख मांग रहे, छोड़ दो भिखारियों को, हटा दो। हमारे पूरे मुल्क में कोई नहीं चाहता था तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे साथ खेलने की। और चीमा साहब ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं, आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के, कि जब उसने आरिफ रऊफ को बुमराह ने आउट किया है तो कह रहा था ये राफेल गिरा है, ये गिरा है। वो हमारे बता रहा था कि ये ऐसे गिरता है जहाज। और दूसरी बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जनाब आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, यानी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी कामयाब था। सो मोदी का जो गेम प्लान था वो कामयाब हुआ है। आज कभी भी मैंने नहीं देखा मोदी साहब ने कभी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्स करा हो। हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। ही हैज ऑलवेज कांग्रेचुलेटेड द क्रिकेटर्स। टुडे इज द फर्स्ट डे, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के मैच पर रिएक्शन दिया, और ये बड़ी बात होती, जैसे ही मैच खत्म होता है उसके थोड़ी ही देर बाद इनको पेलेंगे, इनका एग्जाम्पल बनाएंगे। एक बार नहीं इनको मारना था, मैंने आपको उस दिन बोला था, दिल में ठंडक नहीं पहुंचेगी जब तक इनको 3 बार नहीं मारेंगे। मैडम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे, और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ये तो सीधी जंग कर रहे हैं, मतलब ये तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है, और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है, लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं, और एक बार नहीं 3 बार हारे, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की। क्रिकेट में जो है ना वो वॉर और सियासत लाने का क्या फायदा? सर कौन सी जंग? पहली बात तो ये कि वो जंग नहीं थी, वो अटैक्स चल रहे थे, और वो उसी तरह के अटैक थे जैसे अफगानिस्तान करता रहता है या ईरान ने भी हमारे ऊपर किए थे। यानी कि जो टेरर कैंप्स है
उसके ऊपर अटैक किया था, उसको कम से कम मैं तो उसको जंग नहीं समझती। दूसरा सर, कितने जहाज गिराए थे ये तो आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पास भी क्लिप है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिराए, दूसरे में जब वो यूनाइटेड नेशन में गए तो वहां जाके कह रहे हैं 7 गिराए। मतलब इनकी कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गिराए कितने, हो सकते हैं 2-4 दिन के बाद ये 10-12 भी गिना दें। तो सर जिस चीज में ये खुद इनके पास कोई पक्की बात नहीं है, या खुद श्योर नहीं है कि आखिर इन्होंने कितने जहाज गिराए हैं, तो उसके बाद तो इन्होंने और पाकिस्तानियों को भी डाउटफुल कर दिया है कि भाई आपने गिराए भी हैं कि नहीं गिराए हैं, या आप ऐसे ही लगे हुए। अगर जिसको आप जंग बता रहे हैं उसको वो भी अपनी कामयाबी बता रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने 9 के 11 कितने जो एयर बेसिस थी पाकिस्तान की और कहां कहां पर उन्होंने अटैक किया वो उसको सक्सेसफुल बता रहे हैं। ये और बात है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मसूद अजहर बच गया, वरना वो बेचारा सर हमने उसको कितना सिखा पढ़ा के रखा है, अगर वो उसको टपका देते तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो सर वो बच गया, बाकी पता नहीं कौन कौन टपक गया। लेकिन सर बाकी बात ये है कि उसके बाद अगर हम अपनी साइड में देखें तो सर हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना। हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे। सर एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सारे दिन इंसल्ट होती रहती है, हम लोगों का असर ही कोई नहीं होता। भाई चैंपियन तो हम है ना, वो ये कहते हैं। तो वो कहते हैं क्रिकेट के अंदर हम चैंपियन इस सेंस में कि हर चीज हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है। तो उनको तो समझ आ गई इस गेम की। दे गॉट दिस गेम वेरी क्लियरली कि क्रिकेट का वर्ड ऑर्डर भी कंट्रोल करो, क्रिकेट का वर्ड ऑर्डर भी कंट्रोल करो। जैसा कि दोस्तों आपने इस